जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। आज हम इसकी चर्चा करेंगे, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट की। और ये जो पीडीएफ है, आपको पूरी पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लेना। उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। और ये जो पहले पेज में इसके टॉपिक्स के बारे में बताया गया है, इसमें लगभग सभी जो है टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, इन्हें आप देख लेना। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि पर्यावरण क्या है। दरअसल पर्यावरण हमारे चारों ओर जो आवरण है उसे ही पर्यावरण कहते हैं हम। इसके हम कुछ नियम देख लेते हैं कि प्रकृति के क्या क्या नियम होते हैं। जैसे सभी वस्तुओं से जुड़ी होती है। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे कि मान लो कि भारत में कोई जलवायु परिवर्तन के कारण कोई घटना होती है, तो उसका असर जो है अन्य देशों पर भी देखने को मिलता है। इस तरह जो है एक वस्तु जो है दूसरी वस्तुओं से जुड़ी हुई है, इसका ये मतलब हुआ है। दूसरी जो इसका नियम है, सभी वस्तुओं को कहीं ना कहीं जाना है। मतलब जैसे मान लो गंगा नदी है, उसमें क्या हो रहा है कि प्रदूषण हो रहा है, तो उसका जो प्रदूषण है वो धीरे धीरे बहते हुए बहुत आगे तक निकल जाता है। मतलब हर चीज़ को कहीं ना कहीं जाना है, मतलब विनाश की ओर जाना है। इस तरह प्रकृति में जो है कुछ भी मुक्त नहीं मिलता, और प्रकृति जो है सर्वोत्तम जानती है। मतलब प्रकृति को प्रकृति जो है वो सब जानती है। मतलब कौन सी घटना कब करनी है, ये सब जो है वो जानती है। इसके बाद जो देख लेते हैं कि प्रकृति क्या है। प्रकृति हितैषी है। मतलब प्रकृति जो है वो हमारे हमेशा हमारे हित के बारे में सोचती है। ये एक माँ की तरह होती है। प्रकृति जो है ये निर्मम है। निर्मम का मतलब, मान लो कि जब कोई घटना होती है तो प्रकृति ये नहीं देखती कि कौन 2 साल का बच्चा है और कौन 80 साल का बुजुर्ग है, वो सबको एक समान समझती है। इसके अलावा प्रकृति जो है वो चंचल है। मतलब बच्चों की तरह स्वभाव करती है। कब कौन सी घटना कर दें किसी को जो है पता नहीं है। प्रकृति अप्रत्याशित है, अनप्रेडिक्टेबल है। इसका मतलब ये होता है अनप्रेडिक्टेबल। मतलब इसके बारे में हम ठीक से नहीं जान सकते हैं कि कब क्या हो जाए, कब कौन सी घटना हो जाए। ये प्रत्याशित है प्रकृति। और इसके अलावा प्रकृति अस्थायी है तथा प्रकृति क्षणभंगुर है, मतलब नाजुक है। इसका ये मतलब होता है। अब बढ़ते हैं आगे, इनके बारे में बात कर लेते हैं कि प्रकृति पर्यावरण जो है क्या है, घटक क्या हैं, इसके प्रकार देखेंगे, महत्व के बारे में जानेंगे, और इसकी समस्याएं कौन कौन सी है, तथा पर्यावरणीय अनुकूलन के बारे में देखेंगे। सबसे पहले जो है पर्यावरण देखते हैं क्या है। ये जो है इन्वायरोमेर जो शब्द है फ्रेंच वर्ड, इसका मतलब होता है घेरना। इसकी यहाँ से उत्पत्ति होती है। और इसके घटकों में देखेंगे, जैसे जैविक घटक, अजैविक तथा ऊर्जा। जैविक घटक में मनुष्य, पेड़ पौधे, जीव जंतु आ जाते हैं। अजैविक घटकों में जैसे नदियाँ, तापमान सम्मिलित हैं। और जो ऊर्जा है उसमें सूर्य सम्मिलित है। अब पर्यावरण के जो है प्रकार देख लेते हैं, कौन कौन से इसके प्रकार हैं। जैसे कि भौतिक, जैविक, राष्ट्र, सांस्कृतिक इसमें आ जाते हैं। भौतिक पर्यावरण में देखेंगे जैसे कि स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, इसकी चर्चा इसमें करेंगे। और जैविक में जैसे वनस्पति, जंतु जो कि जीवमंडल का भाग होते हैं। बात करते सांस्कृतिक पर्यावरण की, तो इसमें जो है मानवीय इसका संबंधों के बारे में बात करेंगे। अब ये क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसके लिए भोजन, आवास, कपड़े, लकड़ी, औषधियाँ, जैव विविधता, जलवायु, इसके इन सभी के लिए पर्यावरण जो है महत्वपूर्ण हो जाती है। अब यहाँ पर समस्याएं देख लेते हैं इनकी कौन कौन सी जो है समस्या इससे उत्पन्न होती है। जैसे पर्यावरणीय क्षरण, पर्यावरणीय प्रदूषण, इसमें जल प्रदूषण, वायु, ध्वनि, ये सब प्रदूषण के प्रकार हैं। अब यहाँ पर एक शब्द आता है पर्यावरणीय अनुकूलन किसे कहते हैं। मतलब पर्यावरण के अनुसार जो अपने आप को डाल लेता है उसे पर्यावरणीय अनुकूलन जो है कहते हैं। इसमें जैसे संरचनात्मक, मतलब शरीर के अनुसार जो है शरीर में बदलाव हो जाते हैं, इसे संरचनात्मक कहते हैं। जैसे कई ध्रुवीय क्षेत्र के जो जानवर होते हैं, जीव जंतु होते हैं, वहाँ पर क्या होता है कि उनके कान बड़े होते हैं, उनके कान जो है वो छोटे होते हैं ध्रुवीय। और मरुस्थलीय जो जीव जंतु, उनके कान बड़े होते हैं। इस तरह के व्यवहार जो है इनमें बदलाव आता रहता है। इसके अलावा जो व्यवहारात्मक होता है, जिसमें कि प्रवास प्रमुख कारण है, और शारीरिक अंगों में भी परिवर्तन, ये सब जो है पर्यावरणीय अनुकूलन के प्रकार हैं।
अनुकूलन की विधियां हैं यहाँ पर दी गई है, जैसे कि प्रवास, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर स्थानांतरण। अब यह स्थानांतरण जलवायु के कारण भी हो सकता है और भोजन के कारण भी हो सकता है। अब हम आगे देखेंगे, जैसे कि कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में देख लेते हैं। जैसे जैवमंडल किसे कहते हैं, ये शब्द जो है एडवर्ड स्वेस ने दिया था। जहाँ किसी भी रूप में जीवन संभव हो उसे जैवमंडल कहते हैं। समुद्री है, तलहटी से लगभग 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक जैवमंडल जो है इसका विस्तार है। अब यहाँ पर 3 शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जैसे कि जैवमंडल, बायोम तथा पारितंत्र क्या होते हैं। जैवमंडल वे क्षेत्र जहाँ किसी भी रूप में जीवन संभव है उसे जैवमंडल कहते हैं। बायोम, जैवमंडल का निश्चित भूभाग जहाँ जलवायु निश्चित प्रकार की पाई जाती है। इसमें जैसे कि बायोम किसे कहते हैं ये जानते हैं। बायोम मान लो जैसे कि ये भारत है। अब भारत में क्या है, ये भारत का नक्शा यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि बायोम किसे कहते हैं, जैसे ये मरुस्थल है। अब ये एक बायोम हो गया, निश्चित जलवायु क्षेत्र यहाँ पर स्थित है। इस तरह के निश्चित जहाँ पर निश्चित जलवायु पाई जाती है वहाँ उसे ही हम बायोम कहते हैं। बात करते हैं पारितंत्र किसे कहते हैं। पारितंत्र के जैविक व अजैविक घटकों का समूह होता है। ये PDF आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना और मिलते हैं अब अगली वीडियो में।